नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद प्ले में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स के पेयर बताने वाली हूँ जिनको पढ़ने में या सुनने में हमें लगता है कि इनका मीनिंग सेम है, इनका अर्थ सेम है, लेकिन एक्चुअल में उनका अर्थ सेम नहीं होता है, उनकी मीनिंग्स अलग अलग होती है। ये वर्ड्स हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कि हम ये यूज करें या वो यूज करें। तो आज इसी टाइप के मैं कुछ वर्ड्स आपको सिखाने वाली हूँ जिनसे आपको काफ़ी हेल्प होगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। आगे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा इन वर्ड्स को यूज करने के लिए। मैं सभी वर्ड्स के साथ एग्जाम्पल भी दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और आते हैं अपने वर्ड लिस्ट पर। तो आज का हमारा पहला वर्ड है फ्रेंड्स, बोथ और ईच। बोथ और ईच, इन दोनों का मतलब आप सभी को पता होगा, मुझे मालूम है। बोथ मीन्स होता है दोनों और ईच मीन्स होता है प्रत्येक या हर एक। ये सभी को मालूम होता है, लेकिन फ्रेंड्स इनमें भी डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं उस डिफरेंस की कि बोथ और ईच में डिफरेंस क्या होता है। बोथ, दोनों वर्ड का यूज हम वहाँ पे करते हैं जब दो लोग आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, वहाँ पे बोथ वर्ड का यूज किया जाता है। ईच वर्ड का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे दो लोग हों, उनमें से किसी एक के बारे में बताना हो, एक के बारे में कुछ कहना हो और दोनों आपस में संबंधित ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। बोथ द सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल। दोनों बहनें जो हैं वो ब्यूटीफुल हैं, यानी सुंदर हैं। दो बहनें हैं तो दो बहनें हैं तो एक दूसरे से संबंधित है। ईच का क्या है? ईच गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? ईच यानी कि हर एक लड़की सुंदर है। वहाँ पे हर एक की बात की जा रही अलग अलग, बोथ में दोनों की बात की जा रही थी एक साथ। दोनों एक दूसरे से संबंधित सिस्टर हैं, चूँकि उनका रिलेशन है आपस में, तो वो वहाँ पे बोथ का यूज करेंगे। जहाँ पे हमें दो लोगों में या कई लोगों में से किसी एक के बारे में बात करनी होती है, वहाँ पर हम ईच का यूज करते हैं। आज का अगला वर्ड है हमारा कैन और मे। कैन और मे दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इन दोनों का यूज हम ज़्यादातर सकता सकती जिसमें बोलते हैं वहाँ पे होता है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो ये होता है कि कैन का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम अपने कुछ फिजिकल कह सकते हैं फिजिकल एक्शन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं। मे का यूज हमेशा और हमेशा सिर्फ किसी से परमिशन लेने के लिए किया जाता है। तो कैन का एग्जाम्पल है कि आई कैन प्ले, आई कैन गो, मैं खेल सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ। मे का स्पेशली हम बच्चों को सिखाया जाता है स्टार्टिंग से। जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं वहाँ पे टीचर से परमिशन लेने के लिए बच्चे बोलते हैं मे आई कम इन मैम, मे आई ड्रिंक वाटर मैम। तो इस तरह से होता है। मे का यूज हम हमेशा परमिशन के लिए करेंगे जब भी किसी से परमिशन मांगेंगे, और कैन का यूज हम जब खुद पर्सनल कोई काम कर सकने के काबिल हैं, कर सकते हैं, वहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं। अगला वर्ड है क्लाइमेट और वेदर। क्लाइमेट मीन्स होती है जलवायु, वेदर मीन्स होता है मौसम, सभी को पता होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? इन दोनों में डिफरेंस वो है कि क्लाइमेट हम उसे कहते हैं जो लंबे समय तक रहती है, जल्दी बदलती नहीं है, और मौसम वो होता है जो हर 3-4 महीने में बदलता रहता है या हर एक दिन में कई बार भी बदल सकता है। इसको एग्जाम्पल्स के समझते हैं। जैसे आई लाइक द क्लाइमेट ऑफ बेंगलुरु। मुझे बेंगलुरु की क्लाइमेट बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है, वहाँ का क्लाइमेट ज़्यादातर स्टेबल रहता है। वेदर क्या है? टुडे इट इज़ वेरी कोल्ड, आज बहुत ठंड है। तो मौसम जो बदलता हो रहता है और क्लाइमेट जो लंबे समय तक रहती है, बदलती नहीं है। नेक्स्ट है कपल एंड पेयर। अब कपल और पेयर देखिए, कपल दो लोगों के जोड़े को कहा जाता है, हमेशा दो इंसानों के जोड़े को कपल कहते हैं, और पेयर में भी दो ही वस्तुएं होती हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि पेयर उन चीज़ों का होता है जो सेम एक जैसी होती हैं, चीज़ों का एक जैसी, जैसे पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ सॉक्स। कपल में दो लोग होते हैं लेकिन वो अलग अलग होते हैं। तो ये यहाँ पे डिफरेंस होता है पेयर और कपल में। आई होप आप लोगों को हर एक वर्ड के बीच में जो अंतर है वो समझ में आ रहा होगा।
और जब तक आपको ये अंतर समझ में नहीं आएगा आप इनका सही यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस अंतर को ही समझना हमें बहुत ज़रूरी है। अगला वर्ड लेते हैं ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर होता है आपस में, वन अनदर मीन्स होता है एक दूसरे को। आपस में ईच अदर, वन अनदर एक दूसरे को। एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता एंड गीता हैव नोन ईच अदर फॉर 10 years। सीता और गीता आपस में 10 सालों से जानती हैं एक दूसरे को, आपस में जानती हैं वो, ठीक है ना। सीता और गीता हैव नोन ईच अदर फॉर 10 years। वन अनदर में क्या होगा कि दीज टू गर्ल्स हैव वन अनदर फॉर 10 years। ये जो दो लड़कियां हैं वो एक दूसरे को 10 सालों से जानती हैं। दो लड़कियां हैं वो एक दूसरे को 10 सालों से जानती हैं। सीता और गीता में क्या था, वो आपस में 10 सालों से जानती हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। ईच अदर में आपस में, वन अनदर एक दूसरे को। नेक्स्ट पे आते हैं फॉर्मर और लेटर। ये लेटर वो वाला लेटर नहीं है, इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका मीन्स भी अलग होता है। फॉर्मर मीन्स होता है किसी भी चीज़ का पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट, और लेटर मीन्स होता है दूसरा हिस्सा यानी कि सेकंड पार्ट या लास्ट पार्ट भी आप बोल सकते हैं। तो अब इसको हम कैसे समझें, किस चीज़ का पहला हिस्सा कैसे? दो में से किसी का पहला हिस्सा और दो में से किसी का दूसरा हिस्सा। एग्जाम्पल से ध्यान समझिएगा। द फॉर्मर हाफ ऑफ द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग। हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी जब इंटरवल होता है उसके पहले का पार्ट हमने देखा, उसके बाद का दूसरा पार्ट देखते हैं। तो बाय द चांस आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा तो आप बोलेंगे अरे उस मूवी का पहला भाग बहुत अच्छा था, है ना। दूसरा आपको नहीं अच्छा बोला, दूसरा भाग बहुत ख़राब था, यानी कि पहले जो पिक्चर हमने देखी वो अच्छी थी, शुरुआत की, लास्ट की ख़राब है। तो इसी तरह से यानी कि पिक्चर का जो पहला हिस्सा था वह इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसी पिक्चर का जो दूसरा बचा हुआ आधा पार्ट था वो बेकार था, यानी कि डल था। तो ये अंतर होता है फॉर्मर और लेटर में। आगे बात करते हैं इफ़ और वेदर। इफ़ मीन्स होता है यदि अगर, वेदर मीन्स भी होता है चाहे। लेकिन इनका यूज कहाँ करते हैं? देखिए, इफ़ का यूज किया जाता है कंडीशन के लिए, यानी कि शर्त के लिए। वेदर का यूज करते हैं जब कोई हमारे पास विकल्प होता है, यानी कि चॉइस होती है चूज़ करने के लिए, चॉइस के लिए वहाँ पे हम वेदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा फ्रेंड्स। यू विल गेट सक्सेस इफ़ यू वर्क हार्ड। तुम्हें सफलता मिलेगी अगर तुम वर्क हार्ड करते हो, यानी कि कठिन परिश्रम करते हो। तो ये एक शर्त हो गई, एक कंडीशन है कि जब तुम कठिन परिश्रम करोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। तो ये सच भी है फ्रेंड्स। अब वेदर में क्या है, आपके पास चॉइस है, आप वर्क हार्ड करो या ना करो। तो वेदर यू लर्न और नॉट, इट्स योर चॉइस। अब तुम्हें सीखना है या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। तो ये हमारे पास जब चॉइस है तो वहाँ पे हम वेदर का यूज करेंगे। में से दो चीज़ें हैं, उनमें से हमें चॉइस करनी है तो वहाँ पे हम वेदर यूज करेंगे। जहाँ पे कंडीशन होगी वहाँ पे हम इफ़ का यूज करेंगे। अगला देखते हैं लर्न और टीच। लर्न मीन्स होता है सीखना, किसी भी चीज़ को अपने आप से ज्ञान अर्जित करना, किसी चीज़ को सीखना, उसको हम बोलते हैं लर्न। टीच मीन्स पढ़ाना, आपने अभी तक सुना होगा। पढ़ाने के अलावा मीन्स सिखाना भी होता है। टीच मीन्स होता है सिखाना भी, यानी टीच करने का मतलब क्या होता है, हम पढ़ाने का मतलब क्या, हम किसी को कुछ सिखाई तो नहीं है। तो टीच मीन्स होता है सिखाना। तो दे लर्न टू रीड इंग्लिश, वे इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। दे टीच इंग्लिश, वे इंग्लिश सिखाते हैं। वे इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, वे इंग्लिश सिखाते हैं। तो लर्न मीन्स सीखना खुद से, और टीच मीन्स किसी दूसरे को सिखाना। अब बात करते हैं आज के अगले वर्ड की, पीपल एंड पर्सन। अब ये दो वर्ड जो हैं बहुत ही कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। पीपल मीन्स भी लोग होता है, पर्सन मीन्स भी लोग को लोग ही ज़्यादातर लोग समझ लेते हैं, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। इनमें अंतर क्या है? पीपल लोग होता है बहुत सारे व्यक्तियों का समूह या संघ। पर्सन क्या होते हैं? वो व्यक्ति होते हैं, वो अलग अलग हो, बहुत सारे होंगे लेकिन वो अलग अलग हैं, उनका कोई आपस में कनेक्शन है, आपस में कोई उन्होंने कोई संघ नहीं बना रखा है। एग्जाम्पल देखते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी स्मार्ट। इंडिया के पीपल स्मार्ट होते हैं, इट इज़ ट्रू। पर्सन का देखते हैं।
only 20 persons remained in the cinema hall after interval। यानी कि इंटरवल के बाद केवल 20 व्यक्ति ही रह गए सिनेमा हॉल में। अब वो जो 20 व्यक्ति बचे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, उनका कोई संग नहीं, वो सब अलग अलग आए हैं देखने के लिए, वो अलग अलग हैं। पीपल क्या हुआ कि लोगों का जो संग है उसको हम पीपल कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये सभी वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आपको आज के बाद इनको यूज करने में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक अगले वीडियो पर, और तब तक के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत आपका देखने के लिए धन्यवाद और बाय बाय।